अब ये ड्रामा जो वो बच्चों की हम बात कर रहे हैं के लिए बना है, वो बना तो नहीं, मतलब बच्चे देख रहे हैं, समहा उनको बड़ा अच्छा लगा है। सैफ़ी भाई से मैं मिली तो मैंने कहा ये बड़ा मज़ेदार आपने ड्रामा बनाया है। तो मैंने कहा कि मुझे इतनी खुशी है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मेरी इंटेंशन थी, और अब जो मैं नेक्स्ट ड्रामा बना रहा हूँ वो है ही बच्चों के। ओह ज़बरदस्त, वेरी नाइस। मुझे इतनी खुशी हुई। अब यहाँ मेरी बात उससे मैं कनेक्ट करती हूँ कि ही हैज़ द इन्फ्लुएंस, चैनल उनकी सुनता है। सैफ़ी हसन वो डायरेक्टर है कि जब वो चैनल को कहेंगे ना भाई मुझे ये बनाना है, ये मैंने करना है, तो वो उनको सब रिसोर्सेज देंगे, हम टीवी। तो ही इज़ इन दैट पोजीशन। अब वो उसको कमर्शलाइज करके ये वो, एक तो ये कि बनाते रहते हैं ड्रामा, बहुत गैप नहीं लेते, शुक्र है। साथ में ये कि अब उनको समझ आ गई कि नहीं यार ये गैप है इंडस्ट्री में, और मैं शुरू करूँगा तो मेरे पीछे फिर और भी लोग काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ी अच्छी सोच है सैफ़ी भाई की। तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं कहा जी सैफ़ी भाई बनाएं आप, तो ये अच्छी खुशखबरी है ये। और बाकी ड्रामे की तरफ आएँ, 15th-16th एपिसोड रिव्यू कर रहे हैं, 5 मिलियन इन 5 days। तो अभी तक पेस तो इसने पकड़ी लिया। अच्छा, मैं जो ये ड्रामा देख रही हूँ मेरे हिसाब से तो स्टोरी भाग रही है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आई थिंक अ लॉट इज़ हैपनिंग। आप ये देखिए एक वक्त में क्या क्या हो रहा है, ज़रा देखें। खैर स्टार्ट तो वो बड़े मज़े का हुआ ना पिंजरे से जो, और मैंने पूछा, मैंने कहा लड़की कौन है जो समीरा और ये जावेद कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि याद है आपको ज़र्द पत्तों के बंद में हमजा सुहेल की एक फ्रेंड होती है जो एनजीओ में होती है, और वो आती होती है। तो कह रहे मैंने उधर इसको देखा था और उसको कास्ट किया था, तो दोबारा इस रोल के लिए शी इज अ रिपोर्टर। सो नेचुरल, कितनी मज़े की है और बहुत ही प्यारी लाइंस बोल रही है। तो उनसे ही शुरू होता है, फिर असद भाई सेव्स द डे, और आज़िर इतने रोप से आया और जल के वापस गया बेचारा। तो हर दफ़ा मेरे ख्याल वो तो उसको ना उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है चमकी बेचारी। मैंने बताया था तुम्हें कि इंसानों पे भरोसा नहीं करना। अच्छा, मैं तो बड़ा एंजॉय करी। उसके बाद फिर आगे अब आप देखें लाइक आई सेड की कहानी किस तरह बढ़ रही है, पहेलियाँ सॉल्व हो रही हैं। एक पहेली सॉल्व हो गई, 200 स्टेप्स, और बीच में से निकली चाबी पेपर वो जो मैंने देखेगा रात की रोशनी में पढ़ा जाएगा, और ये हिंट था। तो अब फिर सेकंड पहेली की तरफ भी उन्होंने उसको भी सॉल्व कर लिया कि चीड़ का दरख्त है, सबसे बड़ा है। तो 2 एपिसोड में कितना कुछ तो हुआ, ये देखो। हाँ, उसके बाद थैंक यू, नहीं अभी और बहुत कुछ है। उसके बाद ज़ारा इज एक्सपेक्टिंग, और उसका कनेक्शन इस चीज़ के साथ कि इनकी तो प्रोफेसी है जिनों की, कि एक तो सहर इनकी किस्मत, जो सहर का कैरेक्टर का नाम खुशी इनकी किस्मत बदलेगी, और दूसरी तरफ प्रोफेसी है कि अगर ये 3rd जनरेशन आ गई इस फैमिली की तो ये जिनों की होगी तबाही। उसके लिए आज़िर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया कि केले खा रहा है और केले के छिलके इकट्ठे कर रहा है कि ताकि वो हर कमरे में फैलाए, और फिर उससे जो है वो अच्छा, बच्चा केले के छिलके नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे? पता नहीं, वो शायद ना, मैं सोच रही हूँ। आई थिंक अच्छा खैर, मेरे ख्याल में तो ये कुछ होंगे जिस तरह सुलेमानी हिसार और ये साइड तो नजर नहीं आएंगे, सुलेमानी केले। लेकिन कितनी क्यूट, मतलब इतना आपका खतरनाक जिन है, और उसके क्या प्लान्स चेक करो किस लेवल के हैं कि मैं केले से इनको जो है ना मारूंगा, केले के छिलकों से। और उसके बाद देन कम्स द बैंग। चमकी ने कितना जबरदस्त, शी इज वेरी स्मार्ट बाय द वे, उसने कहा नहीं, हम इस बच्चे को ले लेंगे, और हम इसको, देखो हमारी तो औलाद है नहीं, 80 साल हो गए शादी को इस बच्चे को पालेंगे, वो हमें मम्मी डैडी कहेगा, और फिर वो इतना पावरफुल होगा कि हम उसको एज अ वेपन यूज करेंगे अगेंस्ट इंसान, और उसके ऊपर कोई तावीज़ भी असर नहीं करेगा। सोचो व्हाट अ प्लान बिल्कुल सही है। तो मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है इस ड्रामे में, और मैं आपको फिर एक और बड़ी मज़े की बात इसमें बताऊंगी, बहुत ही फनी, बट आगे की ना बताना, नेक्स्ट नहीं इसी की है, अभी इसी की है। 2 thumbs up फॉर जिनकी शादी। अतिका जी, सैयद नबील, राइटिंग और डायरेक्शन सैफी हसन। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, डिफरेंट। देखिए ये ना इस किस्म के ड्रामे की राइटिंग में ना मेहनत की जरूरत होती है। जो हमारे जो टिपिकल फैमिली ड्रामे होते हैं ना, वो इतने फॉर्मूला टाइप बन चुके हैं अब कि उनको लिखना इट्स बिकम ईजियर, कि भाई ये ट्रैक है, यहाँ पे ये ससुर, ये सास, ये भाई, ये बहन, ये वो 4-5-6 आप ट्रैक्स निकाल लेते हैं, मेन हीरो हीरोइन ये हैं, और देन इट्स ओवर। हियर इट्स डिफरेंट, बिकॉज हियर यू आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, 2 मुख्तलिफ दुनिया दिखा रहे हैं आप, 2 मुख्तलिफ एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनकी ओवरऑल एक कहानी डिफरेंट है, एंड आई थिंक
it's harder to write the story than a regular drama story because इसमें आप चीज़ ही कुछ और बता रहे हैं ना, आप कहानी आपकी डिफरेंट है, आपकी एक सास बहू वाली कहानी टिपिकल नहीं चल रही है इसमें ना. So I think that the writing is quite lovely, जुमले भी बड़े अच्छे हैं. अच्छा, फिर जहाँ पे कैरेक्टर्स को वो मोमेंट्स दिए हैं, कोई ना कोई बन के आ जाती है, या वो कभी अली बन जाती है, कभी कोई और बन जाती है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट. अच्छा, डायरेक्शन में भी शोइंग दैट नो कंटिन्यूटी जंप्स, नो मेस अप, नो कंफ्यूजन. ये नहीं कि यार एक मिनट ठहरे ज़रा, एक मिनट अभी अली तो ये, देयर इज नो, यू नो, हमारे जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है जब वो लोग अपनी पर्सनालिटीज चेंज कर रहे हैं. जैसे मंटो में बहुत कंफ्यूजन रहती थी हर. हाँ, इन रेगुलर ड्रामास हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये क्या, आई हैव लॉस्ट ट्रैक, ये क्या हुआ था. सो हियर यू आर नॉट लूजिंग ट्रैक ऑफ व्हाट द कैरेक्टर्स आर डूइंग, व्हिच इज वेरी नाइस, यू नो, एंड इट्स नॉट इजी. अच्छा, फिर जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, जो इसमें ओवरऑल जो लोग अपीयरिंग डिसअपीयरिंग, वेरी नाइस. आई थिंक ओवरऑल वेरी नाइस. आई थिंक सैफी इज क्वाइट रेडी फॉर सीरियस चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग. किसी को कोई चैनल दे देना चाहिए. बिल्कुल, चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग का चैनल दे दें कोई सैफी नहीं, को. मैं बड़ा कहती मजे का चैलेंज हो बनाएंगे. कि सारे चैनल्स को कहो कि जी बनाओ ड्रामा नहीं कंपटीशन नहीं, है, एब्सोल्युटली. या उनको कहा जाए कि बनाना पड़ेगा. हमने देखे परवरिश में देखा यूथ एंगेजमेंट, अब हम इसमें देख रहे हैं बच्चों की एंगेजमेंट. अच्छा, आउटडोर्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं इसमें. आई लव, यू नो, बाहर जब आप निकलते हैं, नहीं, दैट हाउस एंड द स्पेसेस, और जहाँ ये और जो कुछ स्क्रिप्ट में ना वो उस हवेली के करीब मौजूद है, वो कब्रें भी पुरानी मौजूद थी वहाँ पे. नहीं, मेरा मतलब है कि इतना इन्होंने, आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने लोकेशन ऐसी इस्तेमाल की दैट्स ऑथेंटिक टू द स्टोरी. इट्स नॉट अनयूजुअल, इट्स नॉट कि जी हमने इसको चीट किया है कि हम आउटडोर वहाँ कर लेंगे और इंडोर हम कराची में कर लेंगे. अक्सर ये होता है प्रोड्यूसर पैसे बचाने के लिए ना, और यहाँ आपको ये प्रोड्यूसर को भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए. अक्सर हम एक्चुअली वी शुड बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर्स फ्रैंकली. राइटर डायरेक्टर की तो हम बात करते हैं, जिसने एक्चुअली पैसा लगाया होता है ना, उसकी भी बात होनी चाहिए. आउटडोर लोकेशन शूटिंग, जिनकी शादी, उनकी शादी, इसका मतलब है कि आपने पूरी कास्ट को कहीं रखा है, वहाँ पे आपने क्रू को रखा है, एक खर्चा किया आपने ये नहीं कहा कि एक काम करते हैं आउटडोर सारा करके फिर हम बाकी जितना भी इंडोर है हम कराची चीट कर लेते हैं, पैसा बच जाता है. सो दे हैव स्पेंट, द प्रोड्यूसर हैज स्पेंट मनी. आई थिंक ये कोई रिजॉर्ट है जहाँ पे ये नहीं हवेली है. नहीं, ये घर है, ये घर है मरी में. नहीं, मरी में नहीं है ये मरी में ही है, खानपुर डैम नहीं, के नहीं, पास. ये मरी में ही है. मरी में चीड़ कहीं के दरख्त सारा ये मरी में है. This is हवेली का Murray. नाम है इसका हयात हवेली या कुछ इस तरह. वो सैफी भाई It's ने a house बताया in था. Murray. My husband was also Yeah. saying he's seen it. या इट्स अ हवेली. कह रहे हैं I've seen this house मरी में है. अच्छा, मुझे लगा था कि कहीं नहीं और नहीं किसी नहीं नहीं नहीं, घर है किसी का. तो ये इन्होंने, मेरा मतलब प्रोड्यूसर ने, आई थिंक मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस किया है, एमडी ने किया. बिल्कुल. तो शी हैज स्पेंट मनी, शी इज गिवन द डायरेक्टर द आज़ादी एंड द लिबर्टी कि भाई आप करें. वो बड़े आराम से